राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। मौलाना रूम महान सूफी संत शम्स तबरेज के शिष्य थे। एक बार शम्स तबरेज अपने शिष्य मौलाना रूम से मिलने गए। मौलाना रूम एक मदरसे में बच्चों को पढ़ाते थे। शम्स तबरेज मदरसे में ही पहुंच गए। मौलाना अपने गुरु को देखकर खुशी के मारे फूला नहीं समाया। उसने आगे बढ़कर गुरु के चरण लिए और उन्हें श्रद्धापूर्वक आसन पर बैठाया। उसके बाद मौलाना रूम ने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि गुरुजी, मेरा घर समीप ही है, कृपा करके आप घर चलिए और जलपान ग्रहण कीजिए। शम्स तबरेज ने उनके घर जाने से इनकार कर दिया। तब मौलाना रूम ने उनसे बहुत ज़्यादा आग्रह किया तो शम्स तबरेज ने सोचा कि इसे कसौटी पर कसकर देखता हूँ कि इसे मुझ पर विश्वास कितना है। उन्होंने मौलाना से कहा कि अगर तू मुझे घर पर ले जाएगा तो वहाँ तुझे 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या वे 3 चीज़ें मुझे देने के लिए तू तैयार है? तो मौलाना रूम ने सोचा कि गुरु शिष्य के तन मन धन और तीनों चीज़ें मांगता है। वे बड़ी तत्परता और जोश से बोला कि गुरुजी, मेरी तीनों चीज़ आपकी हुई। मेरा तन मन और धन पहले ही आपका हो चुका है। अब आप घर चलिए और जलपान ग्रहण कीजिए। शम्स तबरेज ने कहा कि मौलाना, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। आज मैं तुझसे जो 3 चीज़ें मांगूंगा उनको सुनकर कहीं तू इनकार तो नहीं कर देगा। एक बार फिर सोच ले। मौलाना बोला कि गुरुजी, आप हुक्म कीजिए, मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका हूँ, आपके लिए मेरी जान भी हाजिर है। फिर शम्स तबरेज ने कहा कि मौलाना, मुझे खाने के लिए मांस चाहिए, एक शराब की बोतल चाहिए और एक कुंवारी लड़की चाहिए। पहले तू इन तीनों चीज़ों को ले जाकर अपने घर में रख दे, तभी मैं तेरे घर पर चलना स्वीकार करूँगा। अब संतों को इन चीज़ों से क्या सरोकार, उन्हें तो सिर्फ अपने शिष्य की परीक्षा लेनी थी कि उनके ज्ञान चक्षु खुले या नहीं। मौलाना रूम ने अपने गुरु की इन तीनों चीज़ों की ख्वाहिशें तो हर्ष स्वीकार कर ली, पर मौलाना मांस और शराब की बोतल खरीद कर जल्दी से अपने घर पहुंचा। फिर उसने पड़ोस की एक कुंवारी लड़की को जाकर कहा कि बेटी, जैसा गुरुजी कहे वैसा ही आप करना, इनकार मत करना और न ही मन में कोई संशय उठाना। अब मौलाना रूम ने इन तीनों चीज़ों को कमरे में रख कर के और कमरा बंद कर दिया और शम्स तबरेज को बुलाने वापस मदरसे पहुंचा। मौलाना शम्स तबरेज को अपने घर लिवा लाए और कमरे में उन्हें बैठा कर स्वयं कहीं बाहर चले गए। 1 घंटे बाद जब वे लौटे तो उन्होंने देखा कि कमरे में मांस और शराब की बोतलें ज्यों की त्यों रखी है। उन्होंने उस लड़की से पूछा कि गुरुजी कहाँ हैं? तो लड़की ने जवाब दिया कि जब आपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया था, वे तो उसी समय खिड़की के रास्ते बाहर चले गए थे। न तो उन्होंने कुछ खाया, न पिया और न मुझसे कोई बातें की। कमरे से बाहर जाकर उन्होंने एक बात ज़रूर कही थी कि यदि मौलाना को मुझसे मिलना हो तो उसको कह देना कि खामोशों की नगरी में आ जाएगा।
मौलाना उसी समय अपने गुरु से मिलने चल दिया और चलकर उस शहर में पहुंचा जहां शम्स तबरेज रहते थे। वहां जाकर उसने कई लोगों से पूछा कि खामोशों की नगरी या मोहल्ला कहाँ है, लेकिन सब ने उनका मजाक उड़ाया और कहा कि बड़ा मूर्ख आदमी है, कहीं खामोशों की भी नगरी होती है। अंत में उसने एक फकीर से खामोशों की नगरी के बारे में पूछा तो फकीर मुस्कुरा करके बोला कि खामोशों की नगरी शमशान घाट को कहते हैं। उस बस्ती या नगरी में कोई नहीं बोलता, इसलिए उसे खामोशों की नगरी कहते हैं। उसने फकीर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और वहां से चलकर शमशान घाट पहुंचा। शमशान घाट पर जाकर मौलाना ने देखा कि वहां उसके गुरु शम्स तबरेज जी बैठे हुए थे। मौलाना ने उनकी बंदगी की और फिर हाथ जोड़ करके बड़ी दीनता से उनसे पूछा कि गुरुजी, क्या मेरी सेवा में कुछ कमी रह गई थी, जो आप उस दिन बिना कुछ खाए पिए और बिना बताए ही चले आए। शम्स तबरेज ने कहा कि मौलाना, संतों का उन चीज़ों से क्या सरोकार, मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुझे मुझ पर विश्वास है या नहीं, अभी तेरे अंदर कमी कितनी है और तुमने नाम की कितनी कमाई की है। मौलाना रूम ने अब शम्स तबरेज से कहा कि गुरुजी, उस दिन तो आप अचानक चले गए, परंतु मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि जीवित मृतक कैसे होते हैं। शम्स तबरेज ने मुस्कुरा कर कहा कि मौलाना, तेरी परीक्षा के लिए मैंने तो कौतुक किया था, ये उसी की एक कड़ी थी। अगर तू अभी भी जानना चाहता है तो तू खजूर के पेड़ पर चढ़ जा। खजूर का पेड़ तकरीबन 40 फुट ऊंचा था। मौलाना उस पेड़ पर चढ़ गया और शम्स तबरेज ने कहा कि मौलाना, अब तू इस पेड़ से छलांग लगा दे। अब 40 फुट ऊंचा पेड़ से छलांग लगाने का सीधा मतलब है कि उसकी मौत का निमंत्रण देना। मौलाना को उसने गुरु पर पूर्ण विश्वास था, इसलिए गुरु हुक्म का पालन करते हुए उसने पेड़ से छलांग लगा दी। अब शम्स तबरेज ने उसे अपनी बाहों में थाम लिया और नीचे नहीं गिरने दिया। अपनी बाहों में थामते हुए शम्स तबरेज ने मौलाना से कहा कि मौलाना, इसे जीवित मृतक होना कहते हैं। जीवित मृतक होने से अभिप्राय सभी बुराइयों को त्याग कर संसार की आस को भी त्याग देना और केवल अपने मूल उद्देश्य यानी कि सार तत्व का परमात्मा प्राप्ति की प्रति जागरूक होना। संसार में ऐसा जागरूक पुरुष केवल संत सतगुरु है। उनकी अवस्था उस भुने हुए चने के समान होती है जो भुनने के बाद बाहर से पहले जैसा दिखाई देता है, परंतु यदि उसे बोया जाए तो वह फिर नहीं उगता। इसी प्रकार संत सतगुरु बाहर से हमें साधारण पुरुषों की भांति सभी कार्य करते हुए नजर आते हैं, परंतु अंदर में उनकी लौ सदा मालिक के साथ जुड़ी रहती है। वे कर्ता होते हुए अकर्ता है, क्योंकि वे किसी काम के रूप में नहीं बनते। इसलिए संत फरमाते हैं, जीवित मृतक होए रहे तजे खलक की आस, समर्थ सतगुरु सिर पर क्या चिंता तोहे दास। सतगुरु शरणागति इंसान को चिंता वहीनी और भय मुक्त कर देती है। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा